बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने ज़ुबान में रखे। वीवर्स, आज की वीडियो में जो है मैं आपको जो शर्ट के चाक दामन पे और स्लीव्स पे लेस लगाते हैं, शटर लेस, तो वो किस तरह से लगाते हैं तो उसका मैं आपको तरीका बताऊँगी। कि अक्सर जो है लोग इसको चाक दामन रेडी करने के बाद और फिर उसके बाद लगाते हैं तो उसकी सिलाई जो है वो उतरती रहती है। तो ये देखिए, मैंने स्लीव्स के ऊपर जो है एक डेमो आपको करके दिखा रही हूँ कि ये मैंने जो है सिलाई कर दी थी, लेस लगा अटैच कर दी थी और इसको फिर मैं आयरन से इस तरह से करके फिनिशिंग दे रही हूँ कि ये बिल्कुल बैठ जाए। फिर उसके बाद देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको मैं इस तरह से टर्न करूँगी और टर्न करके इसको आयरन कर दूँगी। तो ये किस तरीके से हम लगाएंगे तो चलें मैं आपको बताती हूँ और अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और नए आने वाले जो हैं चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखिए, स्लीव्स है दूसरी, तो इसकी हम मोहरी के ऊपर जब इस तरह से पूरी रेडी करके और सिलाई लगा के और उसके बाद लेस लगाते हैं तो लेस की सिलाई जो है वो उतरती रहती है। तो अब हम किस तरह से इसको सिलाई करेंगे तो चले मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, शर्ट है, शर्ट के चाक दामन पे मैं आपको लगा के बताऊँगी। तो हम शर्ट का जो है पहले मेजरमेंट ले लेंगे कितना चौड़ा दामन रखना है और उसके बाद कट लगा देंगे। कट लगा के जितना भी ये मार्जिन है हम अंदर की तरफ आयरन की मदद से जो है इसको टर्न कर देंगे और जो है एक क्रीज बिठा देंगे। तो ये देखिए, मैंने चाक के ऊपर बिठा दी थी तो इस पर भी देखिए कट लगा हुआ है नीचे साइड पे और वहाँ से इसको मैंने फोल्ड करा है और फोल्ड करने के बाद ऊपर के हिस्से से भी फोल्ड कर दिया है। ये जो हिप साइड है, हिप साइड पे जहाँ हमारा निशान स्टिचिंग एंड हुई है तो वहाँ तक हमें इसको लेना है और लेके इसको बिल्कुल बराबर रख के इस तरह से क्रीज बिठानी है। अब जो है दूसरा वाला साइड चाक का है उसको हमें करना है तो उस पर भी मैंने देखिए नीचे साइड पे कट लगाया था और हिप साइड की जो सिलाई है वहाँ तक हमने इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस तरीके से आयरन करके क्रीज बिठा देंगे। फिर अब देखें, इसके जो है पूरी शर्ट को जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से हम सेट कर देंगे कि जो है बिल्कुल भी कपड़े में झोल ना है। और जो है देखें, इस तरफ से मैंने बिल्कुल बराबर रख लिया है और अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है इसका दामन वो हमें इसको इस तरह से बिठाना है और सब इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर तक ले जाके आयरन कर देना है। तो ये देखिए, हमारी क्रीज बैठ गई है और बिल्कुल इक्वल आया है, दोनों तरफ से किसी भी तरह का झोल नहीं है। अब नीचे जो इसका दामन है तो दामन में 1 इंच इस तरह से ऊपर निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये 1 इंच के ऊपर मैं जो है ये लेस लगाऊंगी एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के। तो ये पूरा मैं इस तरह से दामन के ऊपर 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसको उसी निशान पे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके आयरन से क्रीज बिठा दूँगी। तो ये क्रीज बिठाने से जो है हमें बहुत आसानी से जो है लेस लगाने में आसानी रहेगी और हम इस क्रीज को फॉलो करके लेस अटैच कर देंगे। और अब देखें, इसको मैं पलट के दूसरा वाला जो साइड है तो दूसरे वाले साइड के ऊपर भी इसी तरीके से 1 इंच कपड़े का दबाव लेके और आयरन करके क्रीज बिठा दूँगी। तो आई होप मेरे जो बिगनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। वो अगर इसको देख के और स्टिच करेंगे और लेस लगाएंगे तो बहुत आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ लेस अटैच करेंगे। तो चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, चलते हैं मशीन की तरफ। तो ये मैं स्टिचिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ। तो ये स्टिचिंग के टाइम पे ही देखें, जो ऊपर हिप साइड है तो हिप साइड के ऊपर में जो सिलाई एंड हो रही है और उस सिलाई कुटका लगाया था उससे ऊपर में 1/2 इंच के ऊपर एक कुटका और लगा रही हूँ। यहाँ से हमें अपनी लेस स्टार्ट करनी है। तो ये देखें, मुझे सीधा वाला साइड है उसको मैंने खोला है और उल्टा वाला साइड हटाया है और सीधे वाले साइड के ऊपर मुझे अब ये लेस रखनी है। मैंने ऊपर से पीस हटाया और जो मैंने अभी कट लगाया है वहाँ से इसको लेस को रखनी है और लेस हमें सीधे कपड़े के ऊपर उल्टी रखनी है। ऊपर की तरफ देखें, उल्टी लेस मैंने रखी हुई है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है तो वो हमारे जो है वो देखें इस तरफ जा रही है जहाँ हमारी हिप की सिलाई है वहाँ रख के और इस तरह से इसको सिलाई लगानी है। और सिलाई भी मैं जो है यहाँ तक देखे लगा रही हूँ जहाँ तक हमारा दामन की क्रीज बैठी है। यहाँ रख के नीडल को मैं नीचे करूँगी। नीचे करने के बाद फिर इसको मैंने टर्न करा है, टर्न करके फिर लेस को थोड़ा सा फिनिशिंग दी है कॉर्नर बिठा के और फिर मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। और जो ये मैं सिलाई लगा रही हूँ तो जो ये लेस की जो बारीक सी एक आउटलाइन है उसको हटा के और फिर उसके बाद में सिलाई लगा रही हूँ ताकि फिनिशिंग से जो है इसमें लेस जो है इक्वल बिल्कुल जो है पूरी लेस लगे, किसी भी तरह का डिज़ाइन कम ज़्यादा ना दबाव में आए। अब ये देखें कितनी आसानी के साथ जो है हम क्रीज को फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके लेस अटैच कर रहे हैं।
तो आप जो है अक्सर अमूमन ये होता है कि हम चाक दामन बनाने के बाद और उसके बाद ये लेस अंदर दबा के लगाते हैं तो दबाव में नहीं आती, निकलती रहती है, परेशानी होती है। तो आप इस तरह से लगाएंगी तो नहायत ही आसानी के साथ जो ये लेस लग जाएगी। अब ये देखें, मैं हिप साइड के ऊपर दोबारा से 1/2 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ, जो हिप की जो सिलाई लगी है उसके बाद से, और फिर लेस इसी के इक्वल लेके और बिल्कुल इसी के मार्जिन से कट करनी है यहाँ तक। और कट करने के बाद देखिए इसको अच्छी तरह से खोलना है और जो सिलाई है सिलाई के बिल्कुल अंदर की तरफ इसको रख के और सिलाई लगानी है। अगर आप गैप दे के लगाएंगी तो जो है फिर वो टर्न करने में गैप आ जाएगा। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़ा दबना नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल कपड़ा दबा नहीं है ऊपर वाला। अब जो है हम दूसरी लेस जो स्टार्ट करेंगे तो वो हमें अब ये बैक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। बैक साइड से भी वही हिप से स्टार्ट करिए और करके, और इसको भी बिल्कुल अंदर सिलाई की जड़ में लगा के और फिर लगानी है लेस को, ताकि गैप ना आए हिप साइड से बिल्कुल भी। जब हम चाक बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे लेस को तो वो फिर गैप आ जाता है तो बुरा लगता है। तो इस तरह से लेस को अटैच करना है और वही फिर नीचे आना है और दामन पे और दामन की क्रीज के ऊपर रखना है, नीडल को अंदर बिठाना है और फिर टर्न करना है। फिर इसको अच्छी तरह से कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बना के, क्योंकि ये लेस जो है जीपीओ की बहुत आसानी के साथ टर्न हो जाती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आप इसको आसानी के साथ जो है टर्न कर सकती हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे लाके मैंने फिर नीडल बिठा लिए, फिर इसको टर्न करा है और अब स्टिच कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रही होगी। तो इस तरह से जो ये हमारी लेस लग गई है और ये अब मैं वही कॉर्नर के ऊपर जो मैंने कट का निशान लगाया था वहाँ तक लेस का मार्जिन लूँगी, इसको कट करूँगी और यहाँ लाके और वही सिलाई देखिए मैं कपड़ा खोल रही हूँ, बहुत गौर से देखिएगा खोल के, और इसकी सिलाई के जड़ में लगा रही हूँ और ऐसे लगानी है कि ऊपर वाले कपड़े पे सिलाई ना आए, वो दबाव में ना दबे। देखिए कितनी फिनिशिंग से जो है इसकी लेस का कॉर्नर बनेगा। तो इस तरह से मैं इसको आयरन करके फिनिशिंग देके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखें इस तरह से मैंने इसको रखा है और रख के इसको आयरन कर दिया है ताकि ये जितना भी कपड़ा है हमारा ये खुल जाए और बहुत आसानी के साथ जो है इसमें सिलाई लग जाए। तो अब मैं इसको भी इस तरह से टर्न करूँगी, इस तरह अंदर टर्न करके आयरन कर दूँगी ताकि जो है आराम से जो है इसको सिलाई हो जाए और कपड़ा दबे नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग से जो है लेस वो हमारी जो है आ जाए सामने और कपड़ा इसके ऊपर चढ़े नहीं जब हम इसकी सेकंड सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से इसको मैंने आयरन कर दिए। ये भी मैं इस तरह से करके आयरन कर दूँगी। और थोड़ी सी आपको जो है देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी शर्ट को, क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा ऑपरेट कर रही थी और एक हाथ से जो है मैं ये आयरन कर रही हूँ, तो इसलिए। लेकिन ये कि आपको समझ आ रही होगी। अब जो है मैं इसको आपको इसके कॉर्नर बनाना बताती हूँ और बैक साइड से अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो किस तरह से फोल्ड करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ तक तो आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। तो अब ये देखिए इसके जो ये कॉर्नर है मैं किस तरह बनाऊंगी। पहले जो है ये चाक वाली जो कपड़ा एक्स्ट्रा इसको मैं अंदर फोल्ड करूंगी और फोल्ड करके आधा इंच कपड़ा हमारा जो है वो दबाव में आएगा सिलाई के अंदर, और इस तरह से आधा इंच में अंदर कर दूंगी और आयरन करके इसको सेट कर दूंगी। फिर इधर से देखिए मैं कॉर्नर बना रही हूँ, तो ऊपर वाला जो चाक वाला कपड़ा है उसको अब मैं लूँगी और उतना ही आधा इंच इसको फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके इस तरह आयरन कर दूँगी। अब इसका जो हम कॉर्नर बनाएंगे तो ये ट्राइंगल में देखें, अब मैं इस कपड़े को कॉर्नर से पकड़ रही हूँ और इस तरह अंदर फोल्ड करके इसका ट्राइंगल बना रही हूँ। तो इस तरह से करके इसके कॉर्नर बनेंगे। और आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सिलाई लगा सकती हैं, शेप आप दे लें इसको कुछ भी, लेकिन मैं इस तरह से ट्रायंगल करके लगा रही हूँ और 1/2 इंच वही पूरे दामन के ऊपर सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ से भी वही फिर मैं इसको टर्न करूँगी पहले चाक से, क्योंकि हमने वहाँ पहले चाक का कपड़ा अंदर करा है कॉर्नर से, तो यहाँ से भी हमें चाक का ही कपड़ा अंदर करना है कॉर्नर से पहले और इसको आयरन कर देना है। अब ऊपर से जो है मैं ये दामन का कपड़ा रखूँगी और ये रख के कॉर्नर के ऊपर और इसको स्टिच कर इसको फिर मैं आयरन करूँगी। ठीक है, अब इसका कॉर्नर देखें मैं बनाऊँगी इस तरह से टर्न करने के बाद अब कॉर्नर बना दूँगी। इसका कॉर्नर आप बहुत फिनिशिंग से बनाइएगा कि जो नीचे चाक वाली जो हमारा कपड़ा है तो वो दामन का भी बिल्कुल इक्वल इसी के बराबर आए और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने कर दिया है। अब इसका जो है दूसरा वाला साइड है वो भी मैंने कर दिया था इसी तरीके से, एक साइड मैंने आपको करके दिखाया है। अब इसकी जो है मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैं बैक साइड से जो है हिप की है थोड़ी सी नीचे से स्टिच कर रही हूँ। और अब हमने ये आयरन तो कर ही दिया था तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं इसको सेट करने में। अब इसको सिर्फ आपको हाथ से पकड़ना है और पकड़ के और इसको स्टिच करना है। अब ये मैं कॉर्नर के ऊपर लेके आई, निडल मैंने नीचे करी, वही ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा क्रॉस करा, फिर वापस इसको मैंने
जो है ऊपर की तरफ देखें सिलाई लगाई, वापस लेकर आई हूँ और अब यहाँ से लाके दामन पे करूँगी सिलाई। तो पूरे दामन पे इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। तो अगर समझ नहीं आई है तो अब आप फिर देख लीजिएगा कि इस कॉर्नर पे लाई हूँ देखें, और जो कपड़ा हमने टर्न करा हुआ था ट्रायंगल शेप में, इसको सेट करना है बिल्कुल बराबर, और ऐसे सिलाई लगानी है और नीडल नीचे बिठानी है। फिर इसको शर्ट को जो है मूव करना है थोड़ा इस तरह से कॉर्नर बनाने के लिए, और यहाँ लाके दोबारा वापस इसको लेकर आना है और फिर नीडल बिठानी है और फिर हमें चाक पे लेकर आना है। तो इस तरह से देखें इसको सिलाई जो है ये लग गई है, और आप देखिएगा कितनी फिनिशिंग के साथ जो है ये लेस लगेगी और बहुत इक्वल बिल्कुल देखें आएगी। ये देखें सारी इसकी डिज़ाइनिंग जो है बिल्कुल इक्वल आई है। अब देखें इसकी जो है हिप है, हिप के ऊपर मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ कि जहाँ हमारी हिप की सिलाई ख़त्म हुई है तो वहाँ पे मैं देखें लाके इसको टर्न करूँगी। ऊपर ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ, जहाँ ये देखें हिप की सिलाई ख़त्म हुई है यहाँ लाई हूँ। लेस को एक दूसरे के ऊपर रख के दबाना है और अब यहाँ से लाके थोड़ा सा लेस को पक्का करना है, सिलाई को जो है वो रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद फिर देखें इसको, फिर हमें कपड़े को इधर से लाके अंदर टर्न करना है और दूसरे हमारे जो चाक हैं वहाँ आ जाना है, और इसको फिर हमें जो है इसी तरीके से हाफ इंच के ऊपर रख कपड़े को अंदर दबा के और फिर स्टिच करना है। तो देखिए कितनी आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है। आई होप आपको जो है ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। आप लोग बहुत आसानी के साथ इस तरीके से लेस अटैच करेंगे तो जो है बहुत फिनिशिंग के साथ जो है ये वर्क होगा। तो मैं आपके लिए इस तरह की हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, काफ़ी आपके काम आने वाली वीडियो इसके अंदर हैं, और जो है बेबी की फ़्रॉक की वीडियोस हैं और बेबी ड्रेस हैं उसके अंदर, और नेक डिज़ाइनिंग है, और जो है पैनल फ्रॉक है उसकी कटिंग और स्टिचिंग है। तो और कम कपड़े के अंदर, कम बजट के अंदर मैं आपको बताती हूँ। तो इस वजह से आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अब ये देखिए मैं यहाँ लाके अब पूरी सिलाई लगा दूँगी, और वही हिप साइड के ऊपर जहाँ हमारी सिलाई ख़त्म हुई है वहाँ लाके मैं रोकूँगी और फिर इसको टर्न करूँगी और वही लेस को एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर से रखूँगी और रख के सिलाई लगा दूँगी, और सिलाई फिर वही मैं रिवीज़ करूँगी यहाँ पे, और रिवीज़ करने के बाद फिर इसको टर्न करूँगी। तो अब ये देखिए हमारी कंप्लीट जो है सिलाई लग गई है, और जहाँ तक ये हमारी सिलाई लगी थी वहाँ लाके इसको मैं पक्का करके निकाल दूँगी। तो ये लग चुकी है, और इसका कॉर्नर देखें कितनी फिनिशिंग से बना है। तो ये देखिए लेस हमारी कंप्लीट लग गई है और कितनी फिनिशिंग से लगी है, और जो है ये देखें कहीं से भी दबाव कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो आप नीचे दामन पे भी देख लीजिए, दामन की भी सिलाई कितनी अच्छी और फिनिशिंग के साथ आई है। पूरी लेस का दबाव भी एक सा है, कहीं से भी कम ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं हुई है। सो आई होप व्यूअर्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट्स कर दें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जो है ये देखें स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स के ऊपर भी मैंने किस तरीके से लेस लगा दी थी, इसी तरीके से लेस लगाई है, और लगा के ये देखें दबाव बिल्कुल इक्वल आया है। तो आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।